आज का पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एंडीज में ऊंची चोटियों से घिरी उच्च पठारों की एक विशाल श्रृंखला होती है और वे दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है और यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे के साथ एक निरंतर उच्च भूमि बनाता है। और एंडीज 7 दक्षिण अमेरिकी देशों से वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली एवं अर्जेंटीना के माध्यम से उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में गरिया और वर्सो बोरन उत्सव 2025 में मनाया गया। तो गरिया और वर्सो बोरन उत्सव 2025 जो है यह त्रिपुरा में मनाया गया। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व में त्रिपुरा में गरिया और वर्सो बोरन उत्सव 2025 मनाया गया और यह उत्सव त्रिपुरा के अगरतला में स्वामी विवेकानंद मैदान में शुरू हुआ और यह त्रिपुरी और रियांग समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें गारिया पूजा एक पारंपरिक त्यौहार शामिल है। और इस आयोजन को जनजाति कल्याण विभाग और पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद सहित कई विभागों का समर्थन प्राप्त था और इस उत्सव में पारंपरिक प्रदर्शन, खाद्य स्टॉल और सांस्कृतिक नृत्य शामिल है जो त्रिपुरा की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह जो है अनुच्छेद 123 है। इसका विकल्प नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है और इसे केवल तभी प्रख्यापित किया जा सकता है जब दोनों सदनों या सदनों में से कोई एक सत्र में ना हो और ऐसे अध्यादेश को प्रख्यापित करने के लिए उसे मौजूदा परिस्थितियों से संतुष्ट होना चाहिए। और राज्य में राज्यपाल अध्यादेश ला सकता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को यह शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 113 जो है यह संसद में अनुमान से संबंधित संसद में प्रक्रिया के बारे में बताता है और अनुच्छेद 114 जो है संसद में विनियोग विधेयकों के बारे में बताता है और अनुच्छेद 115 संसद में अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान, क्रेडिट वोट और संसद में असाधारण अनुदान के बारे में बताता है और अनुच्छेद 117 जो है संसद में वित्तीय विधेयकों के विशेष प्रावधानों के बारे में बताता है और अनुच्छेद 118 जो है संसद में प्रक्रिया के नियम के बारे में बताता है और अनुच्छेद 119 संसद में वित्तीय व्यवसाय के बारे में, संसद में प्रक्रिया के कानून के विनिमय के बारे में बताता है और अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध के बारे में बताता है और अनुच्छेद 122 जो है न्यायालय के बारे में, संसद की कार्यवाही की जांच न करने के बारे में बताता है और अनुच्छेद 123 जो है संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि किस संगठन ने अनुसंधान को आगे बढ़ाने में वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का समर्थन करने के लिए जेसी बोस अनुदान जिसे जेबीजी शुरू किया। तो यह जो है अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF ने किया था। इसका विकल्प नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। कह रहा है कि जेसीबी बोस अनुदान राष्ट्रीय अनुदान फाउंडेशन ANRF द्वारा अनुसंधान वित्त पोषण पहल जिसका उद्देश्य अनुसंधान को आगे बढ़ाने में वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सहायता प्रदान करता है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय संस्थान की प्रथम सभा कब आयोजित की गई थी। तो नीति आयोग के राष्ट्रीय संस्थान की प्रथम सभा जो है फरवरी 2015 को आयोजित की गई थी। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि नीति आयोग की शासन करने वाली परिषद की पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी और माननीय प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से सहकारी संघवाद का एक मॉडल बनाने के लिए केंद्र के साथ काम करने का आग्रह किया जिससे केंद्र और राज्य मतभेदों को सुलझाने के लिए एक साथ आ सके और प्रगति और समृद्धि के लिए एक सामान्य पाठ्यक्रम तैयार कर सके। और अगला क्वेश्चन है कि
मानव शरीर का भार होता है? तो मानव शरीर का भार जो है यह ध्रुव पर अधिकतम होता है। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला है कि हाल ही में ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में योगदान के लिए किसे ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश कि हाल ही में ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों में योगदान के लिए किसे ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश एमबीई से सम्मानित किया गया? तो यह जो है एन चंद्रशेखरन थे। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन भारत व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर ओबीई का सर्वश्रेष्ठ सम्मान प्रदान किया गया। प्रमुख बिंदु यह है कि उन्होंने किंग चार्ल्स तृतीय के प्रति आभार व्यक्त किया और प्रौद्योगिकी, इस्पात, ऑटोमोटिव और आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में ब्रिटेन में टाटा की मजबूत उपस्थिति पर प्रकाश डाला। और टाटा समूह ब्रिटेन में 70,000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है और ऑक्सफोर्ड, एलएसई, वारविक और स्वानसी विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करता है। और अन्य उल्लेखनीय ओबीई प्राप्तकर्ताओं में एरिक स्मिथ, गूगल, जेसन फुरमैन, हार्वर्ड और डैगमार डाल्बी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य क्या थे? तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य जो है यह समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता एवं समानता था। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। कह रहा है कि योजना आयोग का गठन वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में किया गया था। इसने उस प्रकार की योजना का निर्धारण किया जो तीव्र आर्थिक विकास के लिए सर्वोत्तम होगी। और योजना आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से एक पदार्थ का उपयोग इमारतों की दीवार पर पुताई सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो यह जो है बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आमेर का किला किसने बनवाया था? तो आमेर का किला जो है यह राजा मान सिंह ने बनाया था। इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि आमेर का किला, जिसे अंबर का किला भी कहा जाता है, राजस्थान के आमेर में स्थित है और इसे राजा मान सिंह ने 1992 में बनवाया था और इसे यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। कह रहा है कि अकबर अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिसे अकबर के नाम से भी जाना जाता है, हुमायूं का सबसे बड़ा पुत्र है और वह तीसरे मुगल बादशाह थे। और उन्होंने 1581 में दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म का गठन किया और दीन ए इलाही का पालन करने वाले बीरबल एकमात्र हिंदू थे। और उसने फतेहपुर सिकरी, आगरा का किला, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और हुमायूं का मकबरा बनवाया। उदय सिंह द्वितीय, उन्होंने राजस्थान के उदयपुर शहर की स्थापना की और उन्हें मेवाड़ के महाराणा के रूप में जाना जाता था। और उन्हें कुंभलगढ़ किले के अंदर कतरगढ़ में ताज पहनाया गया था। उदय सिंह तृतीय ने उदय सागर झील का निर्माण करवाया था। और महाराणा प्रताप उन्हें प्रताप सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता था और वह मेवाड़ का एक हिंदू राजपूत राजा था जिसका शीर्षक मेवाड़ी राणा था। और उन्हें मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपने सैन्य प्रतिरोध के लिए जाना जाता है और उन्होंने हल्दी घाटी की लड़ाई और देवर की लड़ाई में भाग लिया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि आमेर किले को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? तो आमेर किले को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल जो है यह 2013 में घोषित किया गया था। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि 2025 मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप मेमोरी पैलेस तकनीक में महारत प्राप्त करके किसने जीती? तो यह जो है विश्वा राजकुमार ने जीता था। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला कि उत्तर प्रदेश किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश जो है यह कथक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 भी किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो यह जो है असम से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा महानगरीय शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो 2011 के अनुसार तो यह जो मुंबई था। इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला कि अशोक के शिलालेखों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात के आधुनिक राज्य में है? तो यह जो है
गिरनार है, इसका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है बिंदुसार था, इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला कि नारली पूर्णिमा किस भारतीय राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है? तो यह जो है महाराष्ट्र है, इसका विकल्प नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला कि विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के संस्थापक और जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हानेमान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 2025 के लिए इसकी थीम क्या थी? तो 2025 के लिए इसकी थीम जो है अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान था, इसका विकल्प नंबर 4 राइट आंसर होगा। अगला कि आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक है, तो आर्यभट्ट द्वारा लिखी पुस्तक जो है आर्यभट्टियम है, इसका विकल्प नंबर 2 राइट आंसर होगा।